अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन बच्चों के टेस्टिस पैदाइशी तौर पे नीचे अपनी जगह पे नहीं होते, उसको कहते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि गोली अपनी जगह पे नहीं है। कई दफ़ा ये एक साइड होती है और कई दफ़ा दोनों साइडें होती हैं। चेक ये कैसे करना होता है कि एक तो जो नीचे स्क्रोटम है, जिसे फोता कहते हैं, जो टेस्टिस जिस थैली में होते हैं, उस थैली को अगर हम गौर से देखें तो वो डेवलप्ड नहीं होती, यानी कि अच्छी तरह बनी नहीं है, उसकी शेप थैली जैसी नहीं होती। ख़ास तौर पे उस वक्त बहुत अच्छा क्लियर नज़र आता है जब एक टेस्टिस ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और नीचे हम उस थैली को देखते हैं तो जिस साइड का टेस्टिस ऊपर होता है उस साइड की थैली जो है ना बहुत छोटी होती है और डेवलप नहीं होती, और जो क्रीज़ नज़र आ रही होती है उस क्रीज़ के उस तरफ जहाँ टेस्टिस नहीं है वो थोड़ी थैली होती है, ना होने के बराबर होती है, या ऐसे कह लें कि वो थैली की शेप ही नहीं होती। और ये कंडीशन कॉमन है, यूजुअली तकरीबन 500-600 बच्चा जब पैदा होते हैं उनमें से 1-2 बच्चों को ये मसला होता है, इतना कॉमन है। और ये भी साथ बताता चलूँ कि ये 1 साल 6 महीने से लेकर 1 साल की एज तक खुद ब खुद टेस्टिस नीचे भी आ जाता है। कुछ रिसर्चेज हैं कि हमें गोनाडोट्रोपिन्स देने होते हैं कि अगर हम गोनाडोट्रोपिन्स दें या हार्मोन्स होते हैं तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन कुछ रिसर्चेज हैं कि इस गोनाडोट्रोपिन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना भी दिए तो वो खुद भी नीचे आ सकता है। ये है कंट्रोवर्शियल। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में वैसे नहीं देता गोनाडोट्रोपिन बच्चों को। एक तो वो कॉस्टली है, दूसरे वो लो डोज में मिलते नहीं है। एक दफ़ा वो पैकिंग खुलती है तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट वाला होता है, तो इतने छोटे बच्चे में डोज डिवाइड करके देनी होती है, थोड़ा सा कम्बरसम होता है, तो इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज़ नहीं करता। यूजुअली हम वेट करते हैं 6 महीने तक। 6 महीने तक अगर नीचे टेस्टिस नहीं आया तो हम घर वालों को काउंसिल करते हैं कि हो सकता है ये नीचे ना आए, और 1 साल तक अगर वो नीचे नहीं आता तो फिर हम ऑपरेट कर देते हैं। कोशिश करते हैं कि 1.5 साल से पहले हम ऑपरेट कर दें। ऑपरेट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि एक इंसिजन देते हैं, बहुत छोटा सा, तकरीबन 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है। टेस्टिस को हम पकड़ते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं, मोबिलाइज़ करके हम नीचे उसको अपनी जगह पे ले आते हैं। लाजमी नहीं है कि ये नीचे तक पहुंच जाए, समटाइम्स ये अपनी जगह तक नहीं पहुंचता, लेकिन हम मैक्सिमम हम इसको यहाँ तक ले आते हैं कि बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नुकसान इसका ये होता है कि अगर ये बॉडी के अंदर रहे, अपनी जगह पे ना आए, तो इनफर्टिलिटी होने के चांस होते हैं, यानी कि जब बच्चे की बड़े होकर शादी होगी तो बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम होगी, इनफर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, तो सीमन क्वालिटी पे, पैटर्निटी पे इफ़ेक्ट करता है। सेकंड ये होता है कि ये टेस्टिस जो ऊपर होता है तो इसके अंदर इनबोर्न एक प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर ही छुपी होती है प्रॉब्लम कि कैंसर की तरफ ये जा सकता है। तो इसको हम नीचे ले आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अब कैंसर होने के चांसेस कम हो गए, तो हम कहते हैं नहीं, कैंसर होने के चांसेस कम नहीं, वो उतने ही रहे, क्योंकि हमने उसके अंदर की सिस्टम को, उसके अंदर की फिजियोलॉजी को और उसके अंदर के जो जेनेटिक्स है उसको तो नहीं चेंज किया, हमने तो उसकी लोकेशन चेंज की है। अगर उसने कैंसर बनना हो तो वो बन जाएगा, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि अगर टेस्टिस नीचे हम ले आए हैं और वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है तो हम उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे और फ़ौरन उसको निकाल देंगे, कैंसर ज़्यादा फैलेगा नहीं, एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिनका टेस्टिस ऊपर ही होता है और वो नीचे नहीं लेकर आते, और जो कैंसर बनता है तो उसका पता तब चलता है जब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अगर हम 5-6 साल से ऊपर चले जाते हैं और टेस्टिस को नीचे नहीं लेकर आते तो अब इसको नीचे लाने का फ़ायदा नहीं है, अब इसको वैसे ही निकाल दें तो बेहतर है। यदि अगर 8-9 साल उम्र हो गई है तो टेस्टिस को निकाल देना ही बेहतर है, नीचे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये फंक्शन अब नहीं करेगा। और हमारे साथ पास जो बच्चे आते हैं उनमें से अक्सर बच्चे वो होते हैं जो बहुत लेट कर चुके होते हैं, 9-10 साल क्या 12-13 साल की उम्र में उनको पता चलता है, या कुछ लोगों को तो शादी के बाद पता चलता है, जब उनकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं जी हमारे तो बच्चे का टेस्टिस ही एक था जब पैदा हुए, या बहुत सारे पेरेंट्स ने इसको ऑब्ज़र्व भी नहीं किया होता। तो टेक होम मैसेज ये है कि लाजमी जब बच्चा पैदा हो, लड़का है तो उसके टेस्टिस दोनों देखें अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं या नहीं है, वो लाजमी चेक करें। और अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो अपने करीबी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। कुछ बच्चे जो पैदा होते नर्सरी में शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे उनका एक थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं बच्चों के डॉक्टर, वो भी समटाइम्स इसको इग्नोर कर देते हैं। उन डॉक्टर्स के लिए मैसेज ये है कि
जहाँ वो बच्चे का चेस्ट देख रहे हैं या बच्चे का हार्ट देख रहे हैं। ज़ाहिर बात है हार्ट देखना, चेस्ट देखना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को फीड करवाया, उसके बाद रिगर्जिटेशन नहीं हो रही, उल्टी नहीं आई, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेस्टिस भी अगर वो डॉक्टर साहब देख लें या घर वाले भी रिक्वेस्ट करें कि उनका बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तो बच्चों को डॉक्टर जब देखने आए तो बताएं कि जी इसके टेस्टिस भी देखने ठीक है या पेशाब का रास्ता देख रहे हैं अपनी जगह पे है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके टेस्टिस जो अपनी जगह पे नहीं होते हो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।